हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केपी शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में। दिस सीरीज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एंड टीचिंग एग्जाम्स आल्सो। सो लेट्स बिगिन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, आप लोग जानते ही हैं। और किनके बीच लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला, ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये लड़ा गया था। अच्छा, सिराजुद्दौला जो थे वो पश्चिमी बंगाल के नवाब थे। ठीक है, यानी बंगाल के नवाब थे। तो बंगाल में कौन सा? तो पश्चिमी बंगाल के नवाब थे। और वहीं अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहे होते। तो फिर इसमें जीता कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीते थे। ठीक है, तो इनकी जीत हुई थी। वहीं ये जो आपका युद्ध है यानी प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था, ये कहा जाता है कि इसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। ठीक है, फिर वहीं हम लोग 1757 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध जो चल रहा था तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे उन सेनापति का नाम था मीर जाफर। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है। तो प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो रहा था, तो उसमें सेनापति सिराजुद्दौला की तरफ से कौन थे? तो मीर जाफर थे। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इनके बीच लड़ा गया? तो मीर कासिम और शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, शाह आलम जो कि मुगल शासक थे। और जिस समय ये युद्ध लड़ा जा रहा था बक्सर का युद्ध, उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? तो शाह आलम द्वितीय ही दिल्ली के शासक थे। इन सबकी संयुक्त सेना, ठीक है, किनकी? तो मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और शाह आलम द्वितीय की, इनकी संयुक्त सेना और साथ में अंग्रेजी सेना। इस अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। तो इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और ये जो बक्सर का युद्ध था, इसे माना जाता है भारत में पूर्णतः ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, इस युद्ध के माध्यम से भारत में पूर्णतः ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया था, जबकि प्लासी के युद्ध में इसकी नींव पड़ी थी, यानी भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ठीक है, फिर बक्सर की जो युद्ध था वो 1765 में इलाहाबाद संधि हुई, जिसके चलते ये युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। इनके बीच इलाहाबाद की संधि हुई तो 1765 में हुई थी। ठीक है, तो संयुक्त सेना जो भी मीर कासिम, शुजाउद्दौला, सबकी संयुक्त सेना थी और रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच ये इलाहाबाद की संधि हुई। फिर 1765 में दूसरी संधि होती है जो कि शुजाउद्दौला के साथ होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी जो है वो किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी, यानी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने ये प्रदान की थी बंगाल की दीवानी। और शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में पहला पेंशन भोगी भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। शाह आलम का जो बेटा था यानी अकबर द्वितीय था, उसे कंपनी के संरक्षण में वो राजत्व अधिकार दे दिया गया, यानी वो राजा बना दिया गया। और अकबर सेकंड का जो बेटा था बहादुर शाह सेकंड, जो कि अंतिम मुगल शासक भी रह चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये आ जाता है, ये बाप बेटे का संबंध पूछ लेते हैं। तो बहादुर शाह क्या हुआ? ये बेटा है। ठीक है, किसका बेटा है? तो अकबर सेकंड का है, यानी ये कौन हुआ? पिता हुआ। ठीक है, फिर वहीं अकबर सेकंड ये बेटा है, किसका है? तो पिता इसका कौन हुआ? शाह आलम हुआ, तो ये बाबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस कड़ी को ध्यान रखिएगा, यानी बहादुर शाह जफर के जो है ये बाबा हो गए, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, और फिर इनके पिता कौन है? अकबर सेकंड है। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये सीरीज जो है वो केवल इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से रिपीट होते हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम हो आपको देखने को मिल भी सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।